पुलवामा हमले की जांच में मुख्तलिफ एजेंसियां जुटी हैं। जराये के मुताबिक इस बीच पुलिस ने पुलवामा हमले मामले में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया है। उन्हें पुलवामा और अवंतीपुरा से हिरासत में लिया गया है। हमले की मंसूबाबंदी के शुबे में उन्हें हिरासत में लिया गया है। समझा जाता है कि इस हमले की मंसूबाबंदी पाकिस्तानी शहरी कामरान ने की थी। कामरान जैश मोहम्मद का ऑपरेटर है। जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त के क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं जो कुछ जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है उससे? देखिए मनोज, हमारे पास जो जराये से खबर मिली है उसके मुताबिक 7 अफराद जो हैं अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। ये कोशिश की जा रही है कि ये हमला हुआ है, इसकी साजिश कहाँ पर हुई, आखिर किस तरह से इतना बारूद वहाँ नेशनल हाईवे तक पहुंचाया गया और जिसके बाद ये बड़ा हमला किया गया। तो ये पूरी तरह से पुलिस इस मामले में जुटी हुई है और जैसे मैंने कहा कि 7 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और ये माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ के बाद शायद पुलिस को कुछ क्लू मिला कि आखिर किस तरह से ये साजिश रची गई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी गिरफ्तारियां इसमें मुतवक्के हैं और साथ ही कामरान नामी एक मिलिटेंट है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसने ये साजिश रची थी। ये जराये के हवाले से खबर है। पुलिस अभी तक इसमें ऑफिशियल कुछ नहीं बता पाई है, लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, वहीं जैसे कि हमने कल बताया था NIA की टीम भी कल वहां मौके वारदात पे गई थी और वहां से कुछ सबूत इकट्ठे किए थे और वहां वो भी इस जांच में जुटे हुए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके आखिर ये प्लान जो है कैसे बनाया गया और इसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया, ताकि आइंदा इस तरह की ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए ताकि इस तरह के हमले जो हैं उनको रोका जा सके, इस तरह के हमले दोबारा सिक्योरिटी फोर्सेस पे ना हो। जी मनोज, और NIA के जरिए से जो जांच अभी हो रही है, क्योंकि काफी सारे खबरें ये मिल रही थी कि वहां पर गन शॉट्स भी हुए थे, तो क्या इस मामले में कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक हुई है? देखिए, अभी इब्तदाई मरहले पे तहकीकात है। कल ही NIA आई है, वहाँ उन्होंने जो मौके वारदात है जैसे मैंने कहा कि वहाँ उसका मुआयना किया। ये सब चीजें वो खंगाल रहे हैं, हर एक एंगल को देखा जा रहा है। ये गाड़ी कहाँ से आई, किसकी थी, बारूद कहाँ से आया, कैसे वहां तक पहुंच गया, तो ये सब चीजें जो है सब जायजों पर NIA तहकीकात कर रही है। क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस पर ही तहकीकात है, इसलिए ज्यादा कुछ इसके बारे में ना ही NIA बोल पा रही है और ना ही अभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात जो आगे बढ़ेगी मुनीर, तो उसके बाद ही जो ये पूरा मामला है ये कैसे साजिश बनाई गई थी, कैसे प्लान बनाया गया था, वो सब सामने आ जाएगा। मनोज, इस वक्त पुलवामा में हालात कैसे बने हुए हैं? देखिए, हालात वो जो एरिया है वहाँ पर भी अब लगभग नॉर्मलसी हो गई है। हालांकि कुछ एरिया जो था लगभग 500 गज का, वो पहले सिक्योरिटी एजेंसीज और CFS के लिए उन्होंने उसको वहाँ पर ज्यादा मूवमेंट नहीं करने दी गई थी, लेकिन अब जो पूरा जो एरिया है ट्रांसपोर्ट वगैरह चल रहा है और गाड़ी उस एरिया से भी, और बाकी जो कश्मीर वैली में है, कश्मीर वैली में जो जिंदगी है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। जी बिल्कुल मनोज कौल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।